हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड की बात करेंगे। अगर हम बात करें ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की मीनिंग क्या होती है, किस तरह से जो इससे रिलेटेड जो बोर्ड हैं वो किस तरह से स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इस पर वीडियोस बन चुके हैं। तो ऑडिटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आसानी से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करेंगे। बहुत सारे स्टैंडर्ड से एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। अगर हम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड फर्स्ट की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? बेसिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जो कि ऑडिट जो होता है उसको ये गवर्न करते हैं, मीन्स कंट्रोल किया जाता है। और क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं और कब से लागू किया गया है वो देखते हैं। इसको अगर हम बात करेंगे हिंदी में क्या कहते हैं तो मैं बता दूं, ऑडिटिंग को हम बोलते हैं लेखा परीक्षा या फिर अंकेक्षण करना। ठीक है, मीन्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और चेक कौन करता है? एक पर्सन होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनको अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज होती है और हर एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टाइम टू टाइम या ईयरली ऑडिट करवाती है, ताकि उन्हें पता हो कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया गया है वो ट्रू है, फेयर है, और जो भी उसमें जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वो एक्यूरेट है, एविडेंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन देना। जैसे कि हम सभी लोग LIC पॉलिसी करवाते हैं, ठीक है, तो उसका LIC पॉलिसी इसीलिए करवाया जाता है कि फ्यूचर के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी लाइफ को दी जा सके, और कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ से क्या किया जाए, आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये जो ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी ऑडिटिंग का, ये ऑडिटिंग एक प्रोसेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का। बुक्स ऑफ अकाउंट जो चेक किया जाता है उसको ऑडिटिंग बोलते हैं, और ये किसके अंडर किया जाता है? ऑडिट के अंदर किया जाता है। ऑडिट क्या होता है? अंकेक्षण होता है। ऑडिटिंग क्या होती है? वो एक प्रोसेस है बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का, जिसे आप बुक को चेक करते हैं। और कौन करता है? ऑडिटर करते हैं, जिसे आप लेखा परीक्षक या फिर अंकेक्षक बोलते हैं ऑडिटर को। ठीक है ना, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो ऑडिटर कौन होते हैं, ऑडिटिंग क्या है, मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या होता है, तो वो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फर्स्ट की बात करें यहाँ पर हम, सो दिस स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट। ये जो स्टैंडर्ड होता है किसके द्वारा इशूड किया जाता है? जैसे कि इंडिया में जो वर्क करते हैं ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, वो इसे इशू करते हैं। और इशूड करने से पहले जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको सेट करने का एक प्रोसेस होता है, सेटिंग प्रोसेस। तो उसको करने के बाद इस सभी स्टैंडर्ड्स को क्या किया जाता है, इशूड किया जाता है। और कुछ मेंबर्स होते हैं जो ग्रुप स्टडी करके पता करते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स सेट किए जा रहे हैं वो एक्यूरेट है, सही हैं। ओके, एरिया के हिसाब से, क्योंकि हर एक एरिया के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, सभी के लिए एक अलग रूल्स बनाए जाते हैं। इसीलिए ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सब अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो ऑडिटिंग and assurance standard first is briefly explain the basic principles which govern the auditor's professional responsibilities and which should be complied with whenever an audit is carried out। ये जो प्रिंसिपल है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की जाती है ऑडिटिंग से रिलेटेड, तो जो भी ऑडिटर्स मीन्स वो पर्सन्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, मीन्स जिसे आप अंकेक्षक या फिर हिंदी में लेखा परीक्षक बोलते हैं। ओके, तो ये जो लेखा परीक्षक होते हैं, ये इनकी जो पेशेवर जिम्मेदारियां होती हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप समझ रहे हैं, मीन्स इनके काम से रिलेटेड जो भी इनकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है बेसिक प्रिंसिपल में। और साथ में ये भी देखा जाता है कि कब कहाँ जब भी ऑडिट किया जाएगा, जब भी ऑडिट का काम है वो कैरिड आउट होगा, उस टाइम पे उनको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, और किन बातों का ध्यान रखना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफ़िल करना चाहिए, तो उसको ये गवर्न करता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो है आपका कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, These principles are namely integrity, objectivity and independence, confidential documentation and planning।
जो अगर इस टाइप के प्रिंसिपल्स की बात करें तो कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, मैंने बताया कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर बात करें तो इन सभी से रिलेटेड अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और अलग से ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है कि क्या है, किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो अगर इस प्रिंसिपल की बात करें फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स में, तो जो ज़्यादातर चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती है आपकी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, मीन्स कितनी ज़्यादा ईमानदारी के साथ उसको प्रेजेंट किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये भी कौन ऑडिटर्स का ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे और ये इस स्टैंडर्ड में बताया गया है। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो उद्देश्य होता है, ठीक है, हम सभी को पता होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए जाते हैं तो एक टाइम पीरियड के लिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बन रही है तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक उन सूचनाओं का प्रयोग किया गया हो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखे गए हैं, और साथ में जो ऑडिटर्स हैं वो भी आसानी से और मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक उसको देख सकें, ठीक है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। कॉन्फिडेंशियल की बात करें तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस या एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसको सिर्फ पता होता है, जो कंपनी के अकाउंटेंट या फिर जो ऑडिटर हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करें उन्हें ही मालूम होना चाहिए। तो ये गोपनीय होनी चाहिए ये जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड या फिर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपको कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो एविडेंस होता है ना, लाइक अगर आप कहीं पे सेल्स कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो वहाँ से कैश मेमो या तो लेंगे या तो किसी को देंगे, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन से तो इनवाइस बिल बनता है, ठीक है, बिल्स बनाए जाते हैं। तो जो भी किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या किसी भी ऐसी जो भी आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी उससे रिलेटेड एविडेंस है तो वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो वो डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो सेफ़ होना चाहिए। वो किसकी जिम्मेदारी होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जिन्होंने प्रिपेयर किया उनकी और ऑडिटर्स की होनी चाहिए, और ये बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाने चाहिए। प्लानिंग, तो यहाँ पर तो सिर्फ ये चीज़ बता दिया कि बेसिक प्रिंसिपल्स में इन सभी को शामिल किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्लानिंग क्या है, कॉन्फिडेंशियल जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या और बातें शामिल की गई हैं उसको भी हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड किसका, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जो भी ऑडिटर्स होते हैं वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे उन्हें करना चाहिए, साथ में जब भी ऑडिट का काम किया जा रहा है, मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का जो काम है वो किया जा रहा है, उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन होती हैं और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में उन्हें रख कर ये करना होता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड ऑडिटर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, गवर्न करने का काम करते हैं, ताकि वो ऐसा कुछ भी ना करें, ठीक है। दिस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बिकम्स ऑपरेटिव फॉर ऑल ऑडिट रिलेटिंग टू accounting periods beginning on or after April 1st 1985। अब अगर हम बात करें इस ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की, ये कब ऑपरेट किए गए थे, जब भी ऑडिट्स का काम ऑडिट से रिलेटेड कोई भी ऐसी अकाउंटिंग का काम किया जाता है, ठीक है, मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब कभी भी चेक किया जाएगा तो पर्टिकुलर ये डिसाइड किया गया था कि 1 अप्रैल 1985 से जो भी कंपनीज़ या बिजनेस हैं अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं तो वहाँ पर उन्हें इन स्टैंडर्ड्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। फिर ये तभी ये ऑपरेशंस में आए थे, इनको यूज़ किया गया, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1985 या फिर इसके बाद वाले जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जा रहा है वहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा। तो हम सभी को पता है कि एक ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड होता है, एक होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एग्जिस्टेंस में आया था वो आया था 1 अप्रैल 1995 में, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया जाता था और उसके लिए उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता था। 1995 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टाइम में और यहाँ पर है 1985, डेट ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की, जो कि है आपका ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड सेकेंड। इसमें बात की गई है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम सभी को पता है, जैसे कि मैंने ये ऊपर ऑब्जेक्टिविटीज़ थी, ये ऑब्जेक्टिव्स था, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब बनाते हो। क्यों बनाते हैं, ताकि आप पोजीशन जान सके किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और पर्टिकुलर क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, ठीक
ठीक है, और क्या पोजीशन है एक बिजनेस की वहाँ पर, तो उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लॉस कितना हुआ एक टाइम पीरियड पे उसकी जो भी बिज़नेस है उसमें क्या उनकी कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये जानने के लिए आप इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है और फ्यूचर में उसका अपना स्कोप होता है, क्योंकि यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो भी पोजीशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शो की जाती है उसके बेसिस पर जो मैनेजमेंट है उनका अच्छा डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर के लिए बिजनेस के रिगार्डिंग। ओके, और चीज़ों को एज ए एविडेंस तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज ए एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। जो एक्सटर्नल पर्सन्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, इंटरनल जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वगैरह है या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को, इन्वेस्टर्स की हेल्प हो जाती है। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कर सकें, कंपेयर कर सकें चीज़ों को, लास्ट और प्रीवियस ईयर में क्या चीज़ें कैसी थी, ठीक है, करेंट ईयर में कैसा चल रहा है। देन auditing and assurance standard second becomes operative for all audits relating to accounting periods beginning on or after 1st April 1985। जो बात ऊपर पॉइंट में कही गई थी ये वही चीज़ है कि जो ये ऑपरेट किया गया है, जो भी आपका ऑडिट से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग पीरियड है होता है किस डेट से 1 अप्रैल 1985 के टाइम पर या फिर उसके बाद जब भी किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाएगा तो वहाँ पर क्या करना होगा, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। मीन्स जितने भी स्टैंडर्ड्स दिए हैं उन स्टैंडर्ड्स के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा। क्या पर्पस है, क्यों किया गया है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑडिटर्स है वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे और उन्हें क्या चीज़ें मतलब किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं फर्स्ट में। तो मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड है। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए आई एम सॉरी, एंड आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो आपके पास सही तरीके से और अच्छे से पहुँचे, इसीलिए मुझे कई बार शूट करना पड़ता है और कई बार यहाँ पे जो स्केच पेन होता है वो फैल जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें वीडियोज़ बनानी होती है आपकी हेल्प के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बता सकती हैं मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, क्वेश्चंस के फ़ोटोज सेंड कर सकते हैं, उससे मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।